हेलो नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशंस रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 3। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएस में आने वाली जो वर्ब है, आरएस में आने वाला जो टेंस है वो कैसे बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखिए आरबी के हिसाब से बदलता है। आरबी में पास्ट टेंस यानी सैड या आस्क्ड आता हो, यानी या सेकंड फॉर्म आती हो, तो हम आरएस में आने वाली वर्ब्स को बदल देते हैं। वो बदलेंगे हम डू डज को डिड में बदलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। इज एम आर को बदलेंगे वॉज वर्ब में, हैज़ हैव को बदलेंगे हैड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, उसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। वॉज वर्ब को बदलते हैं हैड बीन में, शैल विल को शुड या वुड में, अधिकतर वुड में बदलते हैं, कैन को कुड में बदलेंगे और मे को माइट में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ नोट जरूर पढ़ें। नोट क्या कह रहा है, देखो बदलेंगे कब, जब आरबी में पास्ट टेंस हो, यानी आरबी ये है बच्चों, जैसे ये सेंटेंस मैंने दे रखा है ना, ये आरबी है, इसमें पास्ट टेंस सेड है, तो ऐसे आरबी में पास्ट टेंस हो तो इनको इन में बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन नोट पढ़िए आरएस में, यदि आरएस में सार्वभौमिक सत्य हो या वैज्ञानिक तथ्य हो या कहावत हो या ऐतिहासिक जानकारी हो तो आरएस में आने वाली वर्ब नहीं बदलेगी, टेंस नहीं बदलेगा, भले ही फिर चाहे आरबी में भूतकालिक क्यों ना हो। ठीक है, आरएस में यदि सार्वभौमिक सत्य हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, यानी विज्ञान से जुड़ी जानकारी है, या ऐसी जानकारी जो कभी बदलती नहीं है, या कोई कहावत है, या कोई इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी है, तो उसका जो टेंस है, वर्ब है, वो नहीं बदलती। मैं उदाहरण दूंगा। और यदि आरबी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो भी, यानी से, सेज, सेल से, विल से हो तो भी आरएस में आने वाली वर्ब यानी टेंस नहीं बदलेगी। ये आप अच्छे से लिखें और पढ़ें। अब ये तो था आरएस में आने वाली वर्ब का परिवर्तन। पिछली बार मैंने यानी पिछले वीडियो में आरएस में आने वाले प्रोनाउन यानी पर्सन परिवर्तन पढ़ाया था। और आरबी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आरबी में हमने पढ़ लिया था कि सिंपल सेंटेंस, आरएस में सिंपल सेंटेंस हो तो सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, अकेला सैड रहेगा, कोमा के स्थान पर दैट लगेगा। अगर आरएस में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो सैड टू आस्क्ड में बदलेगा, कोमा के स्थान पर इफ या वेदर लगेगा या WH शब्द लगेगा, ये मैंने पढ़ा दिया था। और यदि आरएस में इंपरेटिव सेंटेंस है तो सैड टू को ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में या प्रेड में बदलेंगे या एडवाइज्ड में बदलेंगे, और कोमा के स्थान पर टू या नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ये एक बार वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा गलत बोला गया मुझसे, इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। ठीक है, आगे अगर कोई भी संशय हो तो आप कॉल करके मेरे से सीधे पूछ सकते हैं। हो सकता है गलत बोली जा सकती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि गलत बोला जाता है और पता चलता तक नहीं है, तो आप संशय होने पर मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल करके पूछ लें 7742545613 पर। आपको यदि कोई संशय हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब आगे देखिए, एक नोट लिखा है, यहाँ 3 वाक्य हो गए। सिंपल सेंटेंस होने पर ऐसा होगा, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस पर ऐसा, और इंपरेटिव सेंटेंस पर ऐसा होगा। अब अगला है यदि आरएस में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आशासूचक वाक्य। आशासूचक वाक्य क्या होते हैं, आशासूचक वाक्य में से शुरू होते हैं और उसमें या तो हम किसी का अच्छा सोचते हैं या किसी का बुरा। ठीक है ना, और जैसे दादी माँ कहती है खुश रहो बेटा, लंबी उम्र जियो, तो अंग्रेजी में कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट इन एग्जामिनेशन, गेट थ्रू इन एग्जामिनेशन, है ना। और या ऐसे बोलेंगे हम कि मे यू गेट मैरिड। ठीक है, तो ये सेंटेंस होते हैं जो आशासूचक वाक्य होते हैं, जो मे से शुरू होते हैं और अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये आशासूचक वाक्य हैं। और वहाँ सैड टू को भाव अनुसार देखते हैं, अगर भला सोचा जा रहा है तो विष्ट में,
बुरा सोचा जा रहा है तो क्रस्ट में बदलेंगे, आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड में बदलेंगे, कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, देखना आप। और एक जरूर ध्यान रखें एक बात कि जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये साधारण वाक्य बन करके आएगा, ठीक, बदल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें। तो माई मदर सेड टू मी, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, अर्थात यहाँ पर माँ क्या कर रही, आशीर्वाद दे रही है। तो माई मदर शेड टू को आप विश्ड में बदल दो या ब्लेस्ड में बदल दो, आपकी इच्छा के अनुसार। तो मैंने यहाँ जैसे विश्ड में बदल दिया, मी, ठीक है ना। कोमा के स्थान पर हम दैट रखेंगे, क्या रखेंगे, दैट रखेंगे। अब देखिए ये साधारण बनाओ, साधारण में क्या है, मैं दूसरे नंबर पर आएगा और यू पहले नंबर पर आ जाए, बदल कर, है ना। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सन बटा 123 वाला सूत्र मैंने आपको बता रखा है। यदि आर एस में फर्स्ट पर्सन है तो आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आर एस में सेकंड पर्सन है तो आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आर एस में थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज रहेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये यू सेकंड पर्सन है तो ये आर वी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, आर वी का ऑब्जेक्ट क्या, मी, है ना, यू का मी बन जाएगा, परंतु यू यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट आपको रखना होगा आई, ठीक। फिर मैं यहाँ आ जाएगा दूसरे नंबर पर, मैं बदलेगा, यहाँ भूतकाल है तो मैं को किस में बदलेंगे, मैं को माइट में बदलेंगे, ठीक है ना। मैं का क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा, लिव का लिव ही रहेगा और लॉन्ग का लॉन्ग ही रहेगा, ठीक। अगला सेंटेंस देखिए, एन एंग्री मैन शेड टू ए नॉटी बॉय, मे यू डाई विद कोलेरा। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, यानी इसमें क्या है, एक गुस्सालू आदमी है, गुस्से में है एक आदमी और उसने एक नोटी बॉय से कहा, यहाँ सब्जेक्ट है एन एंग्री मैन, ये सब्जेक्ट है आरवी का, ठीक, ए नोटी बॉय ये आरवी का ऑब्जेक्ट है और सैड टू तो है ही, ये तो है आरवी, और ये मे यू डाई विद कोलेरा, यानी इसका अर्थ होता है भगवान करे तुम हैजे से मरो। तो गुस्से में जो आदमी है उसने शरारती बच्चे से कहा, तो इसका मतलब क्या है, उसने उसको अभिशाप दिया, क्या किया, अभिशाप दिया है। तो क्या करेंगे, शेड टू का क्या बनेगा, क्रस्ट बन जाएगा, तो आ जाएगा आपका एन एंग्री मैन, शेड टू का क्रस्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसने उसको अभिशाप दिया है, किसको, ए नोटी बॉय, ठीक। फिर उसके बाद में हम कोमा के स्थान पर वही दैट लगाएंगे क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब वही सिचुएशन करनी है, यू को पहले लेके आना है, मे को बाद में ले जाना है, बदल कर। तो यू कौन है यहाँ पर, नोटी बॉय है, यानी ही, कोष्टक में आप नोटी बॉय लिख सकते हो, ही कौन है, नोटी बॉय है, कोष्टक में यहाँ आप ए नोटी बॉय या कोष्टक में दी नोटी बॉय लिख सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि दी यूँ लिखेंगे क्योंकि दोबारा जब नाउन आती है तो निश्चित हो जाती है, ठीक। आप ही रख के भी छोड़ सकते हैं या नोटी बॉय लिख सकते हैं। अब मे का क्या बन जाएगा, वही माइट, क्योंकि यहाँ भूतकाल है इसलिए माइट हो जाएगा, ठीक है ना, माइट, डाई का डाई, विद का विद, कोलेरा का कोलेरा। वीडियो को आप रोक करके और एक बार इनको उतार लें, ठीक है। आगे देखिए, तो ये तो मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस समझाया है कि ऐसा करना है। अब मैं आपको 2-3 साधारण वाक्य और समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरा आज का जो टारगेट है वो है आपको वर्ब परिवर्तन सिखाना कि आरएस में वर्ब बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, और बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक सेंटेंस है, माई
ग्रैंडफादर, कई इसको ग्रैंडफादर बोलते हैं, गलत होता है, शुद्ध है ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर शेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देखिए यहां पर माई ग्रैंडफादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये साधारण वाक्य, कैसा है? साधारण वाक्य। दूसरी बात, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? कहावत है ना। और क्या कहा गया है? यदि आरएस में सार्वभौमिक सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, एक कहावत हो, तो एक कहावत है, तो आरएस में आने वाले वर्ब नहीं बदलेगी, टेंस नहीं बदलेगा, तो ठीक है ना, ये इज नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य हो तो क्या क्या होगा? शेड टू नहीं है यहाँ पर, केवल सैड है, तो सैड का सैड ही आता है। तो देखिए क्या आ जाएगा? माई ग्रैंडफादर, शेड का सैड ही रहेगा। अगर टू होता तो टोल्ड बन जाता, शेड टू होता तो टोल्ड बन जाता, लेकिन शेड अकेला, इसलिए शेड का सैड रहेगा। ठीक है, कोमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। देखिए शेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, और सैड अकेला हो तो सैड ही आता है, कोमा के स्थान पर दैट लगा देते हैं, जो लगा दिया है। अब चूंकि यहाँ कहावत है, तो कहावत जो कि त्यों आती है, बदलते नहीं है उसको, ठीक है ना। तो आ जाएगा ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप इनको उतारते रहें, नोट करते रहें, वीडियो रोककर। नोटबुक और पेन का होना बहुत ज़रूरी है, बिना नोटबुक और बिना पेन हम नहीं सीख सकते हैं। आगे देखिए अगला सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपको, एक सेंटेंस क्वेश्चन यानी इंटरगेटिव देता हूँ, जैसे शी सेड टू हर हस्बैंड, इसको भी शुद्ध बोलते हैं तो हर हस्बैंड आता है, ठीक है ना। शी सेड टू हर हस्बैंड विल यू ब्रिंग ए साड़ी फॉर मी। कैसा सेंटेंस ये? इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या करेंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस है तो सैड टू किस में बदल जाता है? आस्क्ड में, तो बदल दीजिए, शेड टू को आस्क्ड में बदल दो, तो सी शेड टू का क्या जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा, हर हस्बैंड का हर हस्बैंड आ जाएगा। क्लियर है? शेड टू का आस्क्ड आ गया, कोमा के स्थान पर क्या आएगा? देखिए कोमा के स्थान पर इफ आता है या वेदर आता है या WH शब्द आता है। तो WH शब्द जब आता है, जब ये WH शब्द यहाँ पर हो तो है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं। अधिकांश बच्चे इफ लगाते हैं क्योंकि छोटा सा है इसलिए। तो ये इफ हो गया। फिर इसको साधारण वाक्य में बदलेंगे। देखिए कौन कौन सा होता है? 3 वाक्य होते हैं जिनको साधारण में बदलना बहुत जरूरी है। साधारण होता है तो साधारण का साधारण रहता है, प्रश्नवाचक को साधारण बदलेंगे, ऑप्टेटिव को साधारण में बदलेंगे, और एक और पढ़ाऊंगा मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी साधारण में बदलेंगे। केवल इसको इंपेरेटिव सेंटेंस को साधारण में बदलने की जरूरत नहीं होती है, वो सिंपल होता है अपने आप में ही, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ, देखिए विल 2 नंबर पर ले जाना है बदलकर, और यू 1 नंबर पर लेके आना है। तो यू यानी हस्बैंड यानी आदमी है, आदमी है तो ही आ जाएगा, आदमी है तो क्या जाएगा? यू सब्जेक्ट है ना, तो इसका सब्जेक्ट ही आ जाएगा। विल बदल कर आएगा, विल को किस में बदलेंगे? ये दे रखा है, विल शुड या वुड में बदलेंगे, तो यहाँ पर ही का क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा, ठीक है। और ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा, है। ए सारी का ए सारी, और उसके बाद में फॉर, ठीक है ना। अब मी, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में मी को बिना बदले यूं क्यों लिख देते हैं? अरे भैया मी क्या है? मी पर्सन है, बदलेगा। तो मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सी के हिसाब से बदलेगा। अब ये मी क्या है? मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसलिए सी का जो ऑब्जेक्ट है वो रखना है। तो क्या रखना पड़ेगा अपने को? सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हर आपको यहाँ रखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंटरगेटिव सेंटेंस समझाया। अब मैं आपको एक इंपेरेटिव सेंटेंस समझाता हूँ जिसमें वर्ब नहीं बदलती है, ये ध्यान रखें।
वर्ब नहीं बदलती है इंपेरेटिव सेंटेंस में, देखना आप। जैसे सी सेड टू मी, सी शेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए पेन। अब देखिए आप, सी शेड टू मी, तो प्लीज ब्रिंग मी ए पेन क्या है ये प्लीज ब्रिंग मी ए पेन आदेशात्मक वाक्य है, और आदेशात्मक वाक्य हो तो सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड वगैरह में बदलेंगे। तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रही है तो सी रिक्वेस्टेड मी, कोमा के स्थान पर टू या नॉट टू, नॉट टू जब लगाते हैं जब डोंट हो, ठीक। बाकी यहाँ हम टू रखेंगे, उसके बाद में प्लीज़ या काइंडली हो तो हटा देते हैं, वर्ब नहीं बदलती इसमें क्योंकि ब्रिंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ब्रिंग और मी बदलेगा तो सी के हिसाब से यहाँ हार आ जाएगा, और ए पेन का ए पेन। बच्चों आज इतना ही पढ़ाएंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।